हेलो हेलो हेलो। ओके, पूरी क्लास सीधी बैठेगी, जल्दी से क्या बोलेगी? गुड आफ्टरनून। और जल्दी से एक प्यारी सी स्माइल थोपड़े पर लेकर आओ। ऑलराइट, हाउ आर यू ऑल? ऑल वेल, बढ़िया, मस्ती में एकदम। अच्छा, अभी कुछ खास खास बातें सुनो मेरी बात। मैंने कल आपको बताया था कि गुडविल क्या है। सो गुडविल इज फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। मतलब जो लोग पहले काम कर चुके हैं उन्होंने क्या कर देते हैं, वो बिजनेस को इस तरीके से ग्रूम करते हैं कि बिजनेस में कुछ अर्निंग कैपेसिटी जनरेट हो जाती है। क्या आपको ये बात समझ आती है? और गुडविल जनरेट हो जाती है तब क्या होता है कि जो आदमी गुडविल को सैक्रिफाइस करता है, सैक्रिफाइस मतलब अपनी अर्निंग कैपेसिटी किसी को देगा, तो वो सामने वाले आदमी से क्या मांगेगा? पैसा। ये हालांकि हमने अभी तक सीखा नहीं है कैसे करते हैं, बट हमने कल क्या देखा? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सिर्फ गुडविल की रकम कितनी। तो उसका पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा एन्युटी मेथड जो अभी तक हमने देखा नहीं है, चौथा मेथड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, और एक और चीज मैंने बताई, हिडन गुडविल मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड की गुडविल अगर आपको याद दिलाऊं तो ऐसा था कि आपको प्रॉफिट्स लेने हैं, वो नॉर्मल प्रॉफिट्स लेते हैं, वी डोंट टेक एबनॉर्मल ईयर्स और एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस। नॉर्मल प्रॉफिट को लेकर फिर हम सेकंड स्टेप क्या करते हैं राजा बेटा जी? एक ही सेकंड, एक ही सेकंड, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। हाँ, सो पहले हम क्या ले लेते बेटा जी? पहले हम क्या ले लेंगे? सो विल टेक नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट लेने के बाद में उसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। फिर जो भी बचेगा वो प्योर प्रॉफिट है किसका? बिजनेस का। उसको ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल मिल जाएगी। ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है सर जी? बहुत आसान सी बात है, ईयर्स ऑफ परचेज कितने साल तक गुडविल रहेगी। सेकंड स्टेज पर मैंने आपको बताया कि राजा बेटा जी सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट में से हम माइनस कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपको क्या मिलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट को ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? गुडविल। ये दूसरा तरीका। एन्युटी मेथड अभी हमने देखा नहीं। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या था? तो बेटा जी हमने ये कहा कि प्रॉफिट इतना कमाने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा, है ना? तो उसके लिए हमने ट्रिक क्या लगाई बेटा जी? हमने ये बोला कि कितना कैपिटल शुड हैव बीन एम्प्लॉयड। ये कैसे निकालते हैं हम? प्रॉफिट अर्न्ड डिवाइड बाय एनआरआर, तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिलता है। माइनस करते हैं एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, तो अगर वो फिगर पॉजिटिव आता है तो वो क्या होती है? गुडविल। क्योंकि जाहिर सी बात है उस केस में कौन काम कर रहा है कैपिटल की जगह पे? गुडविल, व्यवसाय में। वो कैपिटलाइजेशन मेथड। फोर्थ मेथड था हिडन गुडविल मेथड। हिडन गुडविल में हम क्या करते हैं? नए पार्टनर ने कितना पैसा लेके आया उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो हमें फॉर्म का कैपिटल मिलता है, उसमें से माइनस जितने भी पार्टनर का कैपिटल है वो माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अगर फिगर पॉजिटिव रहा तो गुडविल, एंड दैट इज हिडन गुडविल। Now once we have done with the hidden goodwill, then there would be one more concept called as accounting of goodwill, and there would be one more concept called as revaluation of assets and liabilities, and राजा बेटा जी आगे की चीजें। So are we ready now? So बेटा जी अब हम लिखने की कोशिश करते हैं अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। क्या लिखेंगे? अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। सर एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं लेते या उस साल का प्रॉफिट नहीं लेते जिस साल एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉस होता है? दोनों ही बातें सही है बेटा। ना एबनॉर्मल ईयर लेते हैं ना एबनॉर्मल प्रॉफिट्स लेते हैं, दोनों ही। ना एबनॉर्मल प्रॉफिट ना एबनॉर्मल लॉस ना एबनॉर्मल ईयर। कोरोना वाला साल का प्रॉफिट ही नहीं लेंगे। और अगर कोई नॉर्मल ईयर है, लॉस बाय फायर रहेगा, वो तो नहीं लेंगे, लॉस बाय फायर भी नहीं लेंगे। तो ना एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉस, ना लेंगे हम एबनॉर्मल ईयर। इज दैट ओके? ओके। अब बेटा जी अकाउंटिंग ऑफ गुडविल का ट्रिक एकदम सिंपल है। इसमें इस तरीके से विचार करो कि एक पिज्जा है, ओके, और ये पहले शेयर कर रहे थे दो लोग, दो पार्टनर, आधा आधा। फिर अगर पिज्जा उतना ही है और एक नया व्यक्ति आ गया, इसको बोलते हैं एडमिशन, ठीक है? नया व्यक्ति आ गया तो एडमिशन। सो इन दोनों का जो प्रॉफिट है वो उतना ही रहेगा या शेयरिंग कम होगा?
कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि अगर पिज्जा उतना ही है तो शेयरिंग कम होगा। अब शेयरिंग कम होगा तो क्या इन्होंने फ्यूचर का प्रॉफिट अभी कमा कर रख लिया है क्या? यही तो निकाला था हमने, है ना। तो हम इस आदमी को क्या बोलते हैं, जो आ रहा है व्यक्ति, उसको बोलेंगे कि तू एक काम कर, व्यवसाय चलाने के लिए क्या लेके आ? कैपिटल। तू भी ओनर बनना है तो तू क्या लेके आ? कैपिटल। वो नॉर्मल सी चीज है। बट हम उसको और एक चीज कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि भाई साहब तुम हमें ये करोगे कॉम्पेंसेट, जो हमने अभी तक कमा कर रखा है और जो हम तुम्हारे लिए देकर छोड़ के जाएंगे, तो उसको तुम कॉम्पेंसेट करोगे। उसको बोलते हैं कि हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं गुडविल हमारी, और आप क्या करोगे? गेन। तो आप हमें गुडविल का कॉम्पेंसेशन दो। तो ये एक्चुअली कौन कर रहा है पता है तुम्हें? ये फर्म कर रही है। एक्चुअली ट्रांजैक्शन दो पार्टनर के बीच में, ये एडमिशन न्यू पार्टनर है और ओल्ड पार्टनर के बीच में। किसके बीच में? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। ये ट्रांजैक्शन इन दोनों के बीच में, बट इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति आ जाता है जिसका नाम कौन है? फर्म। और एंट्री कौन करती है पता है तुम्हें? फर्म। जैसे कल याद है ना, मम्मी थी घर में, कल एग्जाम्पल दिया था ना मम्मी का, तो जो पैसा मिला वो मम्मी का नहीं है नहीं। तो मम्मी अगर उसकी एंट्री करेगी तो क्या बोलेगी? कैश टू आनंद, या कैश जिसको देना है। यस और नो। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने हेमंत को बोला, हेमंत मेरे पैसे तुम्हें कोई एक आदमी आकर देगा, संतोष। तो संतोष हेमंत को पैसा लाकर देगा, तो अभी हेमंत को तो एंट्री करनी पड़ेगी क्योंकि उसकी कैश बुक में एंट्री जा रही है। तो हेमंत क्या बोलेगा? कैश टू आनंद। तो हेमंत को ना कुछ मिल रहा ना कुछ कर रहा, वो बोल रहा मेरे पास कैश है बट देना किसको है? आनंद को। वैसे ही फर्म भी क्या बोलेगी? मेरे पास पैसा आया बट मुझे देना किसको है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। सो एंट्री क्या बन जाती है? कैश टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और एक एंट्री होती है, और वो एंट्री कैसे हो सकती है कि अगर पैसा नहीं लेके आ रहा है तो फर्म हिसाब रखती है। फर्म बोलती है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब जब हम गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं? तेरे से पैसा आना है। किसी भी पर्सनल अकाउंट को अगर हम डेबिट कर दे तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू टेल? मनी इज रिसीवेबल। जैसे डेटर्स की बात करते हैं, डेटर्स भी एक पर्सनल अकाउंट होता है। डेटर्स को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। जब कभी किसी व्यक्ति को डेबिट बैलेंस करते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं? पैसा आना है। तो जरा ध्यान से देखो, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, जरा सुनते जाओ। ये एंट्री कौन सा? इन द बुक्स ऑफ फर्म। इन द बुक्स ऑफ फर्म क्या एंट्री होगी? पहली एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्या ये बात आपके जहन तक पहुंची क्या? अगर कैश आई तो, बट अगर कैश नहीं आई, ये कब बोला? इफ कैश इज ब्रॉट बाय इनकमिंग पार्टनर, बाय इनकमिंग पार्टनर। ओके। दूसरा क्या बोल रहा हूं मैं? कैश की जगह पे मैं क्या बोलता हूं? जिससे पैसा आना है उसको क्या बोल देंगे? गेनिंग पार्टनर। तुमने अगर ये 11th-12th में ऐसा सीखा होगा, न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर, गलत है वो एंट्री। एंट्री क्या है? गेनिंग पार्टनर। सर क्या फर्क पड़ जाता है? वही तो रहता है। नहीं, गेनिंग पार्टनर कैन बी मोर देन वन। आई विल एक्सप्लेन यू वंस वी स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। सो अभी के लिए आप क्या याद रखो कि गेनिंग पार्टनर टू व्हाट? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। आर वी ऑल क्लियर अबाउट दिस? अब बेटा जी एक क्वेश्चन ये आता है कि कौन से रेशियो में। सो इसके लिए हम लिखेंगे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गेनिंग, अच्छा ये इधर रखो, इधर लिखता हूं। इधर क्या लिखता हूं बेटा? व्हेन गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश, when goodwill not brought in cash. Okay, now hold on, मैं लिखने के लिए दूंगा। okay. कौन सा रेशियो? रेशियो कौन सा? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। इफ इट इज पॉजिटिव इट इज सैक्रिफाइसिंग। ओल्ड का ज्यादा था, अभी न्यू का कम है, तभी फिगर पॉजिटिव आ सकता है। ओल्ड 10 चॉकलेट थी, अभी 6 चॉकलेट है, तब पॉजिटिव आएगा 10 - 6। तो मैंने सैक्रिफाइस कितनी कर दी? 4 चॉकलेट। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट कौन से रेशियो में करेंगे? गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग को कौन से रेशियो में करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये मैं सिखाऊंगा आपको, है ना। बट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग अभी तक मैंने कैलकुलेट कैसे करते हैं ये नहीं बताया, बट आपको एंट्री तो समझ में आ गई होगी। अब राजा बेटा जी एक नेक्स्ट मुद्दा देखते हैं, ये हुआ इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। कभी कभी क्या होता है, पार्टनर एक दूसरे के अंदर ही सेटल कर लेते चीजें, फॉर्म के बीच के नहीं लेते, फॉर्म को नहीं डालते। जैसे मुझे बताओ, मम्मी फॉर्म है, मम्मी कौन है? फॉर्म है। कल का एग्जांपल याद है? अब राजा बेटा जी मैंने बोला कि उस क्लाइंट ने पैसे डायरेक्टली आनंद को ही दे दिए, तो एंट्री मम्मी करेगी क्या? मम्मी बोलेगी मुझे पैसा आया ही नहीं। सो जब ऐसा बोलेंगे, गुडविल इज पेड प्राइवेटली टू द पार्टनर, क्या वर्ड यूज किया मैंने? प्राइवेटली टू द पार्टनर। सो मैंने सेकेंड चीज लिखा, गुडविल इज पेड प्राइवेटली टू द पार्टनर, तो बेटा जी इसकी एंट्री आएगी नो एंट्री। ठीक है। अच्छा, थर्ड एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा। अगर मान लो, अच्छा नो एंट्री किसके बुक्स में? फॉर्म्स की, है ना। अब नेक्स्ट देख लेते, मम्मी है, मम्मी कौन है? फॉर्म है। एक क्लाइंट आया, उसने मम्मी को पैसे दिए, ओके, तो मम्मी ने एंट्री क्या करी? कैश टू आनंद। अब आनंद गया मम्मी के पास, फॉर्म के पास, और बोला मेरे पैसे दो मम्मा, तो मम्मी एंट्री क्या करेगी? आनंद टू कैश। कॉमन सेंस है, क्यों? मम्मी के लिए क्या पैसा आया और जिसको देना था दे दिया। यस और नो? वैसे ही अगर ये बोले कि गुडविल इज विड्रॉन बाय पार्टनर, ऐसा हो सकता है ना कि गुडविल इज विड्रॉन बाय पार्टनर। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस एंट्री में, तो क्या हुआ था? कैश आई थी और ये देना किसको है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, है नहीं। अगर विड्रॉ कर रहे तो इसकी उल्टी एंट्री आएगी। फॉर्म क्या बोल रही थी? पैसा आया, देना किसको है? सैक्रिफाइसिंग को। अब सैक्रिफाइसिंग बोल रहा है मेरी गुडविल दो मुझे, तो एंट्री क्या आएगी? सैक्रिफाइसिंग टू कैश। कॉमन सेंस है क्या? वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग ग्रेट, ओके। पैसा आया तो फॉर्म ने क्या बोला? कैश आई है, किसको देने की? सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग बोला हाँ मेरे को पैसे दे दो मेरे, तो एंट्री क्या होगी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू कैश। आप विड्रॉइंग पार्टनर भी बोल सकते हो। अच्छा, जरूरी है क्या मैं मम्मी से पूरा ही पैसा विड्रॉ कर लूंगा, जितना मुझे चाहिए उतना? तो मतलब मम्मी के पास आया मान लो 10,000 और मैं बोलूंगा मां मुझे 4,000 चाहिए, तो मम्मी एंट्री क्या करेगी? आनंद टू कैश 4,000, तो जितना विड्रॉ किया। ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा पैसा विड्रॉ करे। तो फॉर्म में पैसा आया था पार्टनर का, पार्टनर ने बोला मुझे जरूरत है, विड्रॉ कर लेगा, तो उसके इसमें एंट्री क्या हो जाएगी बेटा जी? विड्रॉइंग पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू व्हाट? कैश। क्या ये मेरी बातें आपके जहन तक पहुंचती है क्या? आर वी ऑल ओके एंड श्योर अबाउट दिस? राजा बेटा जी ये अकाउंटिंग ऑफ गुडविल रही। और एक मुद्दे की बात बता देता हूं, एज पर AS 26 इंटेंजिबल असेट, एज पर AS 26 इंटेंजिबल असेट, ये स्टैंडर्ड का नाम है। AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, राइट। इंटरनली जनरेटेड गुडविल, इंटरनली जनरेटेड गुडविल cannot be recognized in बैलेंस शीट। ये क्यों? आप इंटर में पढ़ोगे। माने आपने अगर फाउंडेशन में कभी, फाउंडेशन किया 11th 12th में एंट्री कभी भी की होगी, गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये एंट्री गलत थी। गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ये एंट्री गलत है, ये बहुत पुरानी चीज थी, अभी स्टैंडर्ड चेंज हो गया है। दिस एंट्री इज रॉन्ग, क्योंकि ये क्या बोलते हैं? इंटरनली जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज। गुडविल इस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते आप। क्यों? वो इंटर में आओगे तो पता चलेगा, उसके लिए फाउंडेशन पास होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बोला? गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये बताने की जरूरत नहीं थी मेरे को, ये सिखाना जरूरी नहीं था मेरे को, बट कुछ बच्चे एंट्री करते हैं गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये एंट्री गलत थी, ये अलाउड नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। अभी AS 26 कब के अमेंड हो चुके हैं। तो राजा बेटा जी गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो अगर मेरी बात समझते हो, तो अगर आप इतनी सी चीजें याद रखोगे, आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बताओ एंट्री क्या? पहले अगर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, तो एंट्री इज कैश टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इफ गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इन विच रेशियो?
gaining sacrificing ratio. Then the next concept, if goodwill is withdrawn, sacrificing partner to cash. कबूल है? लिख कर ले, मतलब ये एंटर है 3-4 ही है, ज्यादा एंटर नहीं. सर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग क्यों नहीं होगी? अगर तुमको आंसर चाहिए ही तो AS26 पढ़ो, और नहीं तो इंटर तक रुको. कुछ जगह पे ऐसा भी वर्ड यूज करते हैं, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये चलता है. फोन करके बोल मैं लेक्चर में हूं, फोन करके उठा के बोल मैं लेक्चर में हूं. सर एक मेथड बाकी है कल का. हाँ बेटा करवा देंगे वो, नॉट अ बिग डील. कल कैलकुलेटर नहीं थे सभी के पास. हो गया पिल्लू? स्क्रॉल करूं? ये लो, थोड़ा और करूं? क्या रे वाराणसी लिख दिया? चश्मा कहाँ है? वाराणसी ये नहीं, कौन है वाराणसी? ओ तेरा डुप्लीकेट इधर बैठा है. बस तू मंचूरियन है, मंचूरियन नहीं है. तुम कहां से हो? हाँ मुझे तुम दोनों सेम लगे. नहीं कोई बात नहीं. हो गया पिल्लू? वेरी गुड वेरी गुड. चलो अभी आगे. एक पार्टनरशिप में थोड़ा सा मसला क्या है, कुछ समय तक सिर्फ है ना कॉन्सेप्ट से ही चलेंगे, फिर एक बार कॉन्सेप्ट चल गए खत्म हो गए, फिर प्रॉब्लम से ही चलेंगे, फिर तुम थक जाओगे, चलती रहेगी. तो ये कल बताना रह गया था मैं, शुरुआत के 10 पन्ने खाली छोड़ देना. मतलब ये जहां पर लिख रहे हो ना, जब हम प्रॉब्लम नहीं ये लिख रहे हो बराबर लिख रहे हो, जब उसके बाद में जब मैं बोलूंगा कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो ये टोटल जहां से लिखना चालू किया वहां से टोटल 10 पेजेस छोड़कर, क्योंकि शुरुआत में क्या आ जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे आपके पास. तो मतलब रिवीजन करने के लिए आपको 10-12 पन्ने पढ़ ली की बात खत्म. ठीक है, मतलब ऐसे पन्ने पलट पलट के नहीं देखना पड़ेगा. और इस तरीके से कराऊंगा कि आपके सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. हम नया कुछ अप्लाई नहीं करेंगे इसमें, और जितना रिवीजन करेंगे पहले 10 से 15 पन्नों का, उतना आसानी से हो जाएगा. ठीक है, आर वी ऑल ओके? चलिए लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द स्टोरी. बहुत प्यारी बात है बेटा ये, अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये है पार्टनर्स कैपिटल. लिखो, क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल. बेटा जी पार्टनर्स कैपिटल दो तरीके से बनते हैं. पार्टनर्स कैपिटल दो तरीके से, दोनों का रीजन है. पहला वाला है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. दूसरा वाला है फिक्स कैपिटल. फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट. इसमें से ज्यादा सुपीरियर मेथड कौन सा है? सुपीरियर मेथड है फिक्स कैपिटल मेथड. तुम पूछेंगे क्यों, ये अभी हम देखते हैं. ये सुपीरियर है. एकेडमिक्स में कौन सा आता है? एकेडमिक्स में आता है फ्लक्चुएटिंग.
तो मेजॉरिटी केस में ये आएगा एग्जाम में, बट आपको आने दोनों ही चाहिए, ठीक है? तो आर वी रेडी नाउ? गुड। थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बताता हूं अभी आपको, मैं करवा देता हूं। क्लास में एक स्टाइल है अपनी कि हम पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं फिर हम लिखते हैं। लिखते लिखते समझना मुश्किल होता है और मैं मेजॉरिटी चीजें लिख कर समझाता हूं, ठीक है? तो मतलब क्या कि कैसे डेरिवेशन हो रहा है समझ में आता है। सो बेटा जी इस तरीके से कुछ कैपिटल अकाउंट बनेगा, ओके? तो मान लेते हैं हम 3 पार्टनर के नाम लिख देंगे, तो 3 कॉलम बन गए, ओके? तो लेट्स अज्यूम ए बी सी। बेटा जी मैं पहले लिखता हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जी कैपिटल को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो ओपनिंग बैलेंस कहां पे आएगा? क्रेडिट में। क्लोजिंग बैलेंस आएगा डेबिट में। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस। एग्रीड? अब बेटा जी होगा क्या सुन लीजिए, नया कैपिटल आया, न्यू कैपिटल आया, तो कैन आई नॉट से कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड? कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री क्या होगी? तुम्हारी एंट्री बिल्कुल सही है, कैश टू कैपिटल। एग्रीड? सो बेटा जी मैंने एंट्री कर दी इधर बाय कैश। एक ट्रिक बता दूं क्या? जब कभी भी कैपिटल बढ़ेगा तब क्रेडिट में लिखना होगा, जब कभी भी कैपिटल कम होगा तो डेबिट में लिखना होगा, क्योंकि कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस है। अगर कैपिटल बढ़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। जब नया कैपिटल आया तो कहां जाएगा? क्रेडिट में। अब कॉमन सेंस लगाकर मुझे बताओ ड्राइंग्स कौन से साइड में जाएगा? क्योंकि बेटा जी ड्राइंग से क्या होता है? कैपिटल कम होता है। तो कैन आई नॉट से टू ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स। एग्रीड? यस। अब रसगुल्ले बच्चों ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है? तो ड्राइंग्स की 2 एंट्री बताता हूं। नो झूठी बातें मत कर। ड्राइंग्स, सो हमारी एंट्री होती है ड्राइंग्स टू कैश। इसको बोलते हैं बेटा जी एंट्री, ये ट्रांजैक्शन हुई, ये ट्रांजैक्शन हुई। एग्रीड? बट बेटा जी एक एंट्री आती है ट्रांसफर की, कि सर ड्राइंग तो हो गया बट ये ट्रांसफर कहां करूं? जैसे आपको मैं बता दूं, परचेस की एंट्री क्या है? परचेस टू कैश, बट परचेस जाता कहां है? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्या होगा ना? या हम बोलेंगे सेल्स, सेल्स की एंट्री क्या है? डेटर्स टू सेल्स, सेल्स जाता कहां है? ट्रेडिंग अकाउंट। एक होती है ट्रांसफर की एंट्री, तो सेल्स को ट्रांसफर करना है तो हम क्या करते हैं? सेल्स टू ट्रेडिंग, एक ट्रांसफर की। अच्छा डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, ये ट्रांजैक्शन हुई। डेप्रिसिएशन जाता कहां है? पी एंड एल, तो एंट्री होती है पी एंड एल टू डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट पेड की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट टू कैश, बट इंटरेस्ट जाता कहां है? पी एंड एल, एंट्री क्या होती है? पी एंड एल टू इंटरेस्ट। मतलब हम इंटरेस्ट को कहां पे डंप कर देते हैं? पी एंड एल। वैसे ही बेटा जी ड्राइंग्स को कहां डंप करेंगे हम? कैपिटल टू ड्राइंग्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? और जाहिर सी बात है ये ट्रांसफर की एंट्री है। ये मैं नहीं भी बताता पूरा कार्यक्रम तो भी समझ में आता तुम्हें, बट ड्राइंग्स इधर क्यों जा रहा है? ये ट्रांसफर की एंट्री है। इज दैट ओके? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या हम कैपिटल को इंटरेस्ट दे सकते हैं क्या? यस। व्यवसाय के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस, काइंड ऑफ एन एक्सपेंस। ओके? तो इंटरेस्ट अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को होता है डेबिट बैलेंस। तो हम एंट्री क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एग्रीड? तो हमारी एंट्री आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। क्यों? क्योंकि हम क्या बोल रहे? इंटरेस्ट मेरा खर्चा है बट कैपिटल ओनर का बढ़ गया। से यस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुम 11th-12th में थे तुमको बोलते थे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो तुम क्या करते थे? पी एंड एल में डेबिट में इंटरेस्ट डालते थे और लोन में ऐड करते थे, याद है क्या? क्योंकि तुम क्या बोलते? लोन बढ़ गया। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि मैं कैपिटल को इंटरेस्ट दे रहा हूं तो व्यवसाय में कैपिटल बढ़ गया और इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है? खर्चा। यस और नो? सो रसगुल्ले बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा इस तरफ बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर बुद्धि है तो सोच के बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहां पे आएगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है कि एक ओनर ने धंधे में से पैसा निकाला है, मतलब ऐसा समझ लो ओनर ने हमसे उधार लिया, धंधे से उधार लिया। तो जब हम किसी को पैसा देते हैं और उस पर इंटरेस्ट मिलता है तो वो हमारी इनकम है।
तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा जी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैश नहीं आती बेस में, ओनर के साथ कैश का व्यवसाय नहीं करते हम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो हमारी एंट्री क्या आएगी? कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कबूल है? वेरी गुड, क्लियर। सो ये मैंने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब बेटा जी पार्टनरशिप के एंगल से अगर मैं आपको बताऊं, अच्छा इसमें और भी कुछ हो सकता है। कमीशन दिया पार्टनर को, क्या दिया? कमीशन। सो कमीशन से पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? तो कौन से साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में। बाय कमीशन, बाय रेम्यूनरेशन, कुछ भी जिससे भी कैपिटल बढ़ेगा वो क्रेडिट में आएगा। अब नेक्स्ट चीज सुनिए बेटा जी, हमने अभी एक एंट्री करी गुडविल की। क्या एंट्री करी? गुडविल की पहली एंट्री, गुडविल ब्रॉट इन कैश। सो अगर मुझे गुडविल की एंट्री करनी है तो मैं लिखूंगा बाय कैश। कौन से अकाउंट में लिखूंगा? शायद सारे अकाउंट में नहीं लिखूंगा। कौन से पार्टनर में? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट। एग्रीड? तो मैं आगे नहीं लिख रहा हूं कौन से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, मुझे पता नहीं। ओके, नेक्स्ट, गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश। गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश। एक काम कर लू क्या? ए और बी को सैक्रिफाइसिंग मान लो और सी को क्या मान लू? गेनिंग मान लू क्या? क्या फर्क पड़ रहा है? अज्यूम ही तो कर रहे। सो बेटा जी व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश तो हम कहां पर लिखेंगे? ए और बी। बेटा गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश, आपने एंट्री क्या करी थी? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। सो बेटा जी क्या मैं इधर लिख सकता हूं? बाय गेनिंग पार्टनर हायरिंग, और गेनिंग पार्टनर हमारा कौन है? सी। तो बेटा जी इधर हुआ क्रेडिट हायरिंग, क्योंकि पोस्टिंग क्या थी? गेनिंग पार्टनर। अब गेनिंग का नाम क्या? सी टू ए टू बी। ए और बी सैक्रिफाइसिंग क्यों? हाँ, अज्यूम किया है, कैलकुलेट करना बाकी है, बट अभी अकाउंट सिखा रहा हूं तो अज्यूम किया है। कौन सैक्रिफाइसिंग है? ए और बी। और कौन गेनिंग है? सी। तीनों में से कोई एक हाथ दो गेनिंग रहेंगे, एक हाथ दो सैक्रिफाइसिंग। मैंने अज्यूम किया ए और बी सैक्रिफाइसिंग है, सी कौन है? गेनिंग। तो अगर ए और बी को मुझे क्रेडिट करना है तो मैं क्या लिखूंगा? बाय गेनिंग पार्टनर। और किस में लिखूंगा? ए और बी। और इसका डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यस और नो? और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का नाम क्या लिख देंगे हम? ए बी। तो कहां पर लिखेंगे? सी के कॉलम में। यस और नो? मतलब सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट किया और जो गेनिंग है उसको क्या किया? डेबिट। समझे क्या? अच्छा जी, ये हो जाने के बाद में पार्टनरशिप में और एक कॉन्सेप्ट है, पढ़ा नहीं अभी तक, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। चलो गोली मारो, प्रॉफिट से पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? तो अगर प्रॉफिट है तो हम कौन से साइड में लिखेंगे? क्रेडिट से। मैंने नया शब्द यूज किया, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। तुम्हें पता भी नहीं क्या है, आने वाला नेक्स्ट रीवैल्यूएशन। बट अभी आपको यह पता चल रहा है कि कैपिटल बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो बेटा जी मैंने इधर लिखा बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। क्या लिखा भाई? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये डालेंगे इधर। एग्री? तीनों में नहीं जाता है, बाद में बताऊं। ओल्ड पार्टनर्स में जाता है। क्यों? मुझे थोड़ा सा टाइम दो, अभी तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ा रहा हूं, रिवैल्यूएशन तो नहीं बढ़ा रहा हूं, और ऐसा तो जंप नहीं कर पाऊंगा मैं रिवैल्यूएशन पर। और लॉस हुआ तो टू रिवैल्यूएशन। डेबिट में क्या? वाओ, यू हैव बीन अमेजिंग सो फार। ठीक है, तो मुझे बताओ कैपिटल को कौन सा बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस, अंडी बंडी शंडी जो नहीं बोलेगा। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, नया कैपिटल आया बाय कैश। ड्रॉइंग्स हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। डू यू ऑल एग्री? अब रसगुल्ले बच्चों, गुडविल की एंट्री, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट साइड, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट साइड, गेनिंग पार्टनर। क्लियर? अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन लॉस। आर वी श्योर अबाउट दिस? यस, लवली। और बेटा जी मैंने इसका डेरिवेशन इधर नीचे दे दिया कि हम ऐसी एंट्री क्यों कर रहे हैं। बट रसगुल्ले बच्चों, ये रीवैल्यूएशन की एंट्री मैं आगे बताऊंगा, गुडविल की एंट्री मैंने ऊपर बता दी थी। इज दैट ओके? सो ऐसा नहीं है कि हमने इसका डेरिवेशन नहीं देखा, डेरिवेशन देखा है। रिमेंबर, एग्जाम में थिंकिंग एंड राइटिंग बोथ कैन नॉट हैपन टुगेदर। यू हैव टू बी सुपर फास्ट इन द एग्जाम, अदरवाइज पेपर कंप्लीट नहीं होगा। कैपिटल अकाउंट एक बार डेरिवेशन समझ लिया, एंट्रीज रिवाइज करना है तो कर लेना, बट सबसे इंपॉर्टेंट है ये आना ही चाहिए। आना चाहिए मतलब मैंने पूछा कैपिटल अकाउंट बनाओ तो खड़ाखट दिमाग में आ जाना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड, एडिशनल कैपिटल क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड, ड्राइंग्स डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्रेडिट साइड, रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट साइड,
सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की गुडविल क्रेडिट साइड में, गेनिंग पार्टनर की गुडविल डेबिट साइड में, थर करके आना चाहिए। कमीशन रहा तो क्रेडिट साइड में, रेम्यूनरेशन रहा तो क्रेडिट साइड में, सैलरी टू पार्टनर क्रेडिट साइड में। कबूल है? बेस्ट है, लिख कर लो। ये अभी मैंने कौन सा कैपिटल सिखाया मैं आपको बता दूं, ये मैंने फ्लक्चुएटिंग पढ़ा है आपको, फ्लक्चुएटिंग सिखाया, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सर सैक्रिफाइसिंग डेबिट में आएगा, कैसे पता चलेगा? एंट्री से बेटा, मैंने एंट्री करी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग, तो गेनिंग के डेबिट में ही आएगा ना। अब तुम्हारा ये प्रश्न सही हो सकता है कि गेनिंग सैक्रिफाइसिंग कौन है, ये आगे आएगा। अभी हम जो सिर्फ पढ़ रहे हैं, गुडविल पढ़ा, उसके बाद में हमने पार्टनर्स कैपिटल। अभी एक एक चीजें मैं खोलते जाऊंगा इसमें से धीरे धीरे। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो सीखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखेंगे, तो आपको समझ में आएगा। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल सीखेंगे, तब ये चीजें रेशा रेशा क्लियर होते जाएगा। ये तुम अगले 3-4 दिन में मेरे को बहुत धन्यवाद दोगे सर कि आपने ऐसे पढ़ाया। आई विल नॉट स्टार्ट विद द प्रॉब्लम मे बी टुडे ऑल्सो, विल जस्ट वर्क ऑन दी कॉन्सेप्ट्स को पक्का करेंगे। तो फिर अभी कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा उसको कैसे अप्लाई करना है, हमारे लिए 10 पेजेस रहेंगे, यहाँ से हम आकर रिवाइज करके कॉन्सेप्ट वहां पर जाके वापस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रॉल ये। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग अज्यूम किया है, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा कि सी गेनिंग रहेगा। वेरी गुड। Shall I scroll up? आईओसी क्या होता है? स्कंदा खंडेलवाल, बेटा एंट्री पर फोकस कर और मुझे एंट्री से क्वेश्चन पूछ बेटा। पोस्टिंग डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ये
जर्नल एंट्री बताती है। जर्नल एंट्री कर फोकस करेगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तेरी एंट्री क्या है वो चेक कर। ओके, शैल आई प्रोसीड नाउ? स्क्रॉल करूं? ओके, आई एम वेटिंग। लेजर तो बन गया ना बेटा सबका? ओके, ये लिख लो फिर। श्रीनिवास गोविंदा, श्री वेंकटेश गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा। Okay, shall we go ahead now? Okay, here we go now, dear Rasgullas and Rasgullis. बेटा जी, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है ये तो हमने देखा, अभी फिक्स कैपिटल क्या है। एक काम करते हैं, फिक्स कैपिटल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें कुछ चाहिए, राइट्स। ये लाल कलर इधर। तुम्हारा नाम क्या बिल्लू? क्या नाम है? वैभवी। ठीक है, ये वैभवी है। कोई पार्टनर है क्या तेरा इधर? नालायक एकदम। नहीं। कोई नहीं है? नहीं। कौन है तेरा दोस्त इधर? कोई नहीं। ऐसे क्या बोल रही है? ठीक है, आई एम हर फ्रेंड। हम दोनों क्या है कि मैं किसी और को बुलाऊंगा तो फिर क्या है कि कोई बुरा मान जाए, क्या करेंगे। अभी जलील करना है तो खुद को ही किया हुआ अच्छा है। वैभवी और मैं दोनों पार्टनर है। ठीक है, वैभवी तुम्हें पूरे बिजनेस एक्यूमेन के साथ मेरे साथ बात करनी है, बकवास बात करना मत। मतलब मैं सर हूं और तू क्या बोलते स्टूडेंट है, ये नहीं। अपन दोनों एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो वैभवी बताओ कितना कैपिटल लगाओगी? जल्दी जल्दी फेंक। माइक काहे नहीं दे रहे हो बे? कहां गया? हाँ, आज तू बाजी जीता। हाँ, आज तू जीत गया, बढ़िया है। वैभवी 5 लाख का बोला था क्या तूने? तुमको कहाँ आवाज आई? मेरे को आवाज आई। 5 लाख बोला था, मैं बोल रहा हूँ साले कमीना झूठ बोलते हो। अच्छा, वैभवी ने 5 लाख कैपिटल लगाया, तो आनंद कितना लगाएगा? नहीं रे, 5 लाख। संतोष, मेरी वाइफ देगी मुझे 5 लाख? देखो, ये उसमें भी डाउट खा रहा, नहीं देगी। फिर भी कभी कभी अपनी औकात के बाहर अपन बात कर लेते। तो मैंने कितना बोल दिया बेटा जी? 5 लाख मेरा कैपिटल, वैभवी का 5 लाख। वैभवी बेटा एक बात बता दे, पीएसआर कितना है? सो आधा आधा प्रॉफिट शेयर करेंगे। यस। अब क्या हुआ पता है क्या कि मैं थोड़ा सा नालायक आदमी है। मैंने कैपिटल डाल दिया 5 लाख 5 लाख। तुमको कुछ चीजें गलत तुमने सीखी है, उसको रेक्टिफाई भी करना है, तो शांति से सुनना। मैं बुद्धिमान आदमी हूं, बकवास बात करता नहीं। मेरे पास गलत निगाह से देखना मत कि सर ये क्या बोल रहे हो, हम तो ऐसे नहीं किए थे। तुम नहीं किए थे, वो तुम्हारी प्रॉब्लम थी, बट जो मैं बता रहा हूं वो सत्य है और ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये पहले मान लेना, मेरे को मालूम है तुम चेहरे देखने वाले बोले ऐसा ही होता है, इसीलिए एग्जाम्पल बना रहा हूं। अब इसमें मैं बहुत नालायक आदमी। ठीक है, तो क्या हुआ पता है क्या कि एक दिन मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। नहीं नहीं नहीं, नालायक ऐश्वर्या है ना। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। देखो नालायक को, थोड़ा सा लॉजिकली थोड़े से इमोशनल हो और बताओ मुझे क्या हो रहा है। इधर वो मेरी गर्लफ्रेंड लहरा के बल खा के कहीं तो गिरी खड्डे में। बारिश बहुत हो रही थी, पानी बहुत बह रहा था, गिर गई नीचे और एक टांग नीचे रह गई, एक ऊपर ही। तो उसके बाद में किसी तरीके से ऐसे बाहर निकाला और उसके बाद में इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। अब मैं रो रहा हूं, आई एम क्राइंग।
अब मैं रो रहा हूं, तो अब मैं रो रहा हूं तो आई एम सेइंग कि यार मुझे पैसे चाहिए, तो वैभवी क्या करूं बोलना क्या? तो वैभवी ने क्या बोला? ड्राइंग्स। मैंने धन्नाट करके एंट्री मारी, ड्राइंग्स टू कैश। वैभवी बेचारी भूली है, और मैंने एंट्री कर दी 4 लाख रुपए की। एग्रीड? तो क्या ऑपरेशन ऐसे होगा क्या? डॉक्टर ने लिए साले आदमी, बताया तो था, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे रह गया था 4 लाख रुपए फिर भी सस्ते में गया, सस्ते वाले डॉक्टर से कराया, आधा MBBS पढ़ा था सर राजा बेटा जी, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई साहब मेरा कैपिटल कितना रह गया? 1 लाख। अब तुम्हारे भेजे में बात जा रही है क्या? इसमें शी इज एट डिसएडवांटेज्ड पोजीशन, बिकॉज उसका कैपिटल 5 लाख है और मेरा 1 ही रह गया है। मैंने पहले दिखाते हुए हाथी का दांत दिखा दिया कि भाई 5 लाख में भी लेके आ रहा हूं, बट उसके बाद में मैंने विड्रॉ कर दिया। अब मैंने सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर बना दी तो तुम थोड़े से इमोशनल हो गए। गंभीर नहीं बनाओ, मैं फ्रॉड करने का, तो भी तो ड्राइंग्स हो सकती है ना कुछ भी बोलकर। सो रसगुल्ले समझने की कोशिश करो, ड्राइंग्स एक्चुअली कैपिटल के अगेंस्ट कभी नहीं होती, ये गलत पढ़े हो आप। ड्राइंग्स होती है अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि ये अलाउड ही नहीं है लॉ में। लॉ ये कहता है कि ओनर पैसा से प्रॉफिट से निकाल सकता है, ओनर पैसा जो लगाया हुआ है वो नहीं निकाल सकता कैपिटल का। नहीं तो विजय माल्या को भागना क्यों पड़ता? विजय माल्या ने भी तो यही कांड किया, पहले खुद के पैसे निकाल दिए, SBI को बोले तुम रहने दो, तो भागना पड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप ओनर हो तो तुम्हारा हक सबसे लास्ट में। तो सर फिर ओनर पैसा कहां से निकालता है? जिनके माता पिता का बिजनेस है, तो तुम्हारे पापा बिजनेस में से कैपिटल नहीं विड्रॉ कर दे रहे तुम्हें, तुम्हारे पापा प्रॉफिट जो हुआ है उनको उतना ही विड्रॉ कर रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बात हकीकत है। इसीलिए कैपिटल को 2 हिस्सों में डिवाइड करना जरूरी पड़ा, क्योंकि एक ओनर का पैसा ऐसा होता है जो वो विड्रॉ कर सकता है ओनली एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ द बिजनेस, जब धंधा बंद हो जाएगा। और एक पैसा ऐसा होता है विच इज हिज विड्रॉएबल प्रॉफिट, जैसे उसका प्रॉफिट हुआ वो पैसा वो विड्रॉ कर सकता है। एग्रीड और नॉट? सो बेटा जी कैपिटल, आज तक आप क्या कर रहे थे? प्रॉफिट ऐड इन कैपिटल, ड्रॉइंग लेस फ्रॉम कैपिटल, ये गलत है। एक्चुअली होता कैसा है, कैपिटल फिक्स रहता है, कैपिटल कैन नॉट चेंज। फिर जो आपका प्रॉफिट है उसमें से विड्रॉ करते हो आप। कहां से विड्रॉ करते हो? तो जाहिर सी बात है मुझे कैपिटल को 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, एक फिक्स्ड जो विड्रॉ नहीं हो सकता, और एक आएगा उसके अंदर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब जिसमें से विड्रॉ कर सकते हो। ये अगर एफडी के एंगल से देखोगे तो समझ में आएगा, एफडी फिक्स्ड, विड्रॉ नहीं कर सकते। करंट अकाउंट उसमें से पैसा डाल भी सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। यस और नो? यस, थैंक यू सो मच। बैठो बेटा। सो बेटा जी अगर मैं फिक्स कैपिटल बनाऊं, देखेंगे आप, सो इसके अंदर आएगा, देखो ना, ABC, ABC, मैं क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, से यस, बाय, ए भाई इधर XX लिख सर, उधर आपने XX लिखा था, इधर भाई साहब क्वेश्चंस कुछ भी आ सकते हैं, डर लगता है मुझे। ठीक है, बाय मैंने लिखा कैश ऑब्लिक बैंक। बेटा ये इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल हुआ, नया पैसा है तो इधर ही आएगा ना। अगर मान लो कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, क्या करके जा रहा है, तो वो विड्रॉ भी कर सकता है। तो टू कैश ऑब्लिक बैंक, ये बेटा जी मैंने क्या बोला? विड्रॉल ऑफ कैपिटल। क्या बोला बे? विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, कबूल है? और फिर इधर क्या आ जाएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन, से यस। ए खरबूजे सुनना सर, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो समझ में आया था। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आपने और भी आइटम डाले थे, कौन से? ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट और लॉस, यस और नो, और गुडविल के एडजस्टमेंट, और अगर कुछ प्रॉफिट हुए तो वो भी हम डाल सकते हैं। तो जरा समझो बाबू, अब हम क्या बनाएंगे? इधर एक और अकाउंट जिसका नाम है करंट अकाउंट। बेटा कैपिटल अकाउंट को सिर्फ क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, बट करंट अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकते हैं। जैसे अगर आपको पता होगा तो बैंक के करंट अकाउंट को भी डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट भी। बैंक के अकाउंट को अगर डेबिट बैलेंस आया करंट अकाउंट को तो वो ओवरड्राफ्ट होता है, और क्रेडिट बैलेंस आया तो वो फेवरेबल बैलेंस होता है। ऐसा कुछ सुना याद आ रहा है क्या? नहीं भी आ रहा है तो कोई वांधा नहीं। करंट अकाउंट को कितने बैलेंस हो सकते हैं? दोनों ही। तो बेटा जी मैं इधर लिख रहा हूं
ए बी सी, ये बी सी, मैंने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऐसा हो सकता है कि ए को क्रेडिट है, सी को क्रेडिट है और बी को क्या है, डेबिट है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ब्रॉट डाउन। तो बेटा जी करंट अकाउंट को कौन से बैलेंस हो सकते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट बोथ। अब बेटा जी इसका क्लोजिंग बैलेंस कहां आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, से यस और नो। और बी का कहां पे आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बीडी भी बोल सकते, नहीं ब्रॉट डाउन नहीं है, कैरिड डाउन ही आएगा। अब राजा बेटा जी मैं इधर लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, से यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इधर क्या कर दूंगा, टू ड्रॉइंग्स, फिर क्या बात बोल रहे हो यार, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, फिर बेटा जी रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट में आएगा क्या, चलो सर मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी लॉस कहां पे आएगा, डेबिट में। लॉस हुआ तो ओनर ही बियर करता है, तो कैन आई नॉट से टू रीवैल्यूएशन लॉस, इधर पी एंड एल भी बोल सकता हूं अगर लॉस आए तो, और रीवैल्यूएशन गेन आए तो कहां आएगा, बाय रीवैल्यूएशन गेन या प्रॉफिट, सेस ए खरबूजे। अगर मैं गुडविल के एडजस्टमेंट करना चाहूं तो क्या मैं बराबर लिख रहा हूं क्या, बाय कैश, गुडविल के एडजस्टमेंट करी मैंने ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, यस और नो। अभी मैं लिख नहीं रहा हूं ए और बी में, आप समझ रहे हो। और दूसरा क्या लिख सकता हूं मैं, बाय गेनिंग पार्टनर, चलो लिख देते हैं यार, ये कैश इधर आएगा और ये इधर आएगा, और इधर क्या लिखेंगे, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कबूल है, ये आएगा सी में। ए पिल्लिया अगर तुम ध्यान से देखेंगे तो जो ये हमारा ये कैपिटल था ना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इसके मैंने सिर्फ दो टुकड़े कर दिए। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कैपिटल में रहा, ये भी कैपिटल में रहा, एग्रीड। बचे हुए आइटम मैंने कहां पे शिफ्ट कर दिए, करंट अकाउंट में, कबूल है। आर वी ऑल श्योर एंड क्लियर अबाउट दिस पार्ट। सो मुझे बताओ फिक्स कैपिटल कैसे बनेगा, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। फिक्स कैपिटल को कभी डेबिट बैलेंस नहीं आ सकता, क्योंकि फिक्स कैपिटल मतलब उतना तो चाहिए ही चाहिए पैसा, तो कैपिटल विल हैव क्रेडिट बैलेंस। अच्छा नया कैपिटल आया क्रेडिट साइड में, कैपिटल परमानेंटली विड्रॉ किया डेबिट साइड, और क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ है करंट अकाउंट में, इसको क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी, ओके। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड, ड्रॉइंग्स डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्रेडिट साइड, रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट साइड, कोई भी प्रॉफिट क्रेडिट साइड, कोई भी लॉस, ओके। अगर मैंने ये बोला कि सैक्रिफाइसिंग गुडविल, सो क्रेडिट साइड में बाय गेनिंग पार्टनर या बाय कैश, और डेबिट साइड में हम क्या लिख देंगे, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कौन से अकाउंट में, गेनिंग पार्टनर। इज दैट ओके। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे तब आपका ये और पक्का होगा, अभी याद करने की कोशिश मत करो। अभी आपको लॉजिक समझ में आया, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैसे होता है और फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल को बैलेंस शीट में पहुंचाने का तरीका करंट अकाउंट से पहचानेंगे। कहां से पहचानेंगे, करंट अकाउंट, मतलब कहीं पर भी करंट अकाउंट दिखा तो समझ जाना उनका कैपिटल कौन सा है, फिक्स कैपिटल। ये कौन सा वाला पढ़ा है मैंने, फिक्स कैपिटल। ये ड्राइंग थोड़ी ना बनानी है, बना दो। ये फिक्स कैपिटल अकाउंट, आज मार्केट क्या था, तेरी फ्लैट है। मार्केट देखते हो कि नहीं, मार्केट देखने का
जा। कुछ बच्चे पहले लिखना चालू कर दिए थे खड़ूस लोग, फिर वो बोलते हैं कि अभी स्क्रॉल करो। मैं नहीं कर रहा, मुझे मालूम है अभी लिख रहे बच्चे। ये देखिए गुड़िया लिख रही है अभी इधर। Shall I scroll current account now? All right, here is the current account. इसको पार्टनर्स करंट अकाउंट बोलते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। संतोष इधर। आप आपके पापा या मम्मा के मोबाइल से देखते हो क्या लेक्चर? कुणाल भाई, तुम में से कितने बच्चे के पास मोबाइल नहीं है? घोर कलयुग। ऐसा कोई बच्चा जिसको इस साल ही मिला मोबाइल? 1 2 3 4 5। खुद को बर्बाद मत कर दियो, समझ में आ रहा? दूर रहना मोबाइल से। यस बेटा, सोशल मीडिया इज टू वेरी बैड। उसमें सबसे बड़ी वर्स्ट बात क्या हो गई भैया, क्या लोग सोशल मीडिया से कमाने लग गए। अगर उसमें इनकम नहीं होती ना तो भी बर्बाद नहीं होते। पैसा आने के बाद में तो अब लोग आके बच्चन भी देते, गोबर भी उधर ही करते, खाते भी उधर ही, और पता नहीं क्या क्या उधर ही करते, सब कुछ सोशल मीडिया पर ही। हम बच गए भाई, हमारे ज़माने में मोबाइल नहीं था, ये तो पता नहीं कैसे पास होते। कौन? हम? बेटा हमने बहुत कांड किए, ऐसा नहीं है बहुत। और हमारे कांड रियल थे, मतलब तुम हमारे जैसे कांड नहीं कर सकते। तुम मोबाइल पर ही बात कर सकते, हम थे खतरों के खिलाड़ी। और तुम्हारे इसमें क्या है, तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी सी और प्रॉब्लम भी आ गई। तुम बोल रहे मोबाइल है, ठीक है, तुम्हारे मोबाइल के साथ कैमरा आ गया साला। सबसे हमारे जमाने में कैमरा नहीं था भाई, किसी ने देख भी लिया तो बोलते नहीं झूठ बोल रहा है, बात खत्म। ये सत्य है, हम झूठ बोल रहे हैं। प्रूफ में हमारे दोस्तों को खड़े कर देते थे। अभी एक्सपीरियंस तुम छोटे हो बेटा, अभी इस पर फोकस करो, आगे बढ़ते आए बड़े। यस, बट मैं सीए कैसा हुआ मुझे पता नहीं भाई, मैं बहुत आराम से हो गया सीए, और मैं इतना पढ़ाकू नहीं था। और मैं तुमको भी यही सलाह दूंगा कि ज़्यादा सीरियस मत हो जाना लाइफ में। सीरियस लोग आईसीयू में होते हैं। कुछ लोग बोलेंगे हाँ नर्स होती है वहाँ पर, बट फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि तुम सब लोग सीरियस हो, समझे कि नहीं? लाइफ में सिंसियर रहो, थोड़ी सी मस्ती हस्ती करो। बच्चे नहीं मस्ती करोगे तो कब करोगे? बुढ़े होने के बाद। कैसे गंदे लगोगे, दांत टूटे हुए मस्ती कर रहा है, सेंस नहीं है। चले राजा बेटा जी, सो वी हैड डन विथ व्हाट? फिक्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। अब राजा बाबू अगली बात सुन, एक बहुत भारी चीज बता रहा हूं आज, जिसका नाम है पीएसआर। क्या हेडिंग लिखेंगे? पीएसआर। अच्छा, इसके समझ में आने की कोई गारंटी मैं नहीं ले रहा, क्योंकि ये अकाउंट्स नहीं है, मैथ्स है, और मैं अकाउंट्स का टीचर हूं। तो तुम हाँ बोलते हो तो मैं पढ़ाने को चालू करता हूं। मैं रेशियो पढ़ा रहा हूं अभी। क्या पढ़ा रहा हूं? रेशियो। तुम बोलेगे सर आपको नहीं आता? मुझे आता है, मैं श्योर हूं मुझे आता है। बट मैथ्स के बाद में है ना, कुछ कुछ लोग बहुत खतरनाक तरीके से देखने लगते चीजों को, मुझे पता नहीं क्यों। फिर भी मैं कोशिश तो करूंगा।
करूं कि नहीं करूं? बिंदास बिंदास क्या बोल रहा है भाई? तू नहीं बोलता तो भी करता मैं। खुल जा सिमसिम। चॉप। क्या हो? ये पार्टनरशिप की बाकी की पावर पॉइंट किधर गई? अरे ये नहीं चाहिए मेरे को भाई। क्या पिलो? ठीक है, मेरे को पता ही था कि मेरे पास वो पावर पॉइंट कहीं तो चली गई है। मैंने मंगाई है पावर पॉइंट, वो आ रही है। ये लेकिन हाँ बेटा जी, ये मैं अभी आपको बता रहा हूं। PSR, PSR इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एज पर पार्टनरशिप एक्ट, as per partnership act, if nothing is said, PSR is equal। क्या है मुझे बताने की जरूरत है कि आपको समझ में आता है? पार्टनरशिप एक्ट में बोला है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। अब राजा बेटा जी हम रेशो बोलते हैं, राइट? तो हम लिखते हैं ABC, पार्टनर के नाम इधर लिखता हूं, पार्टनर्स ABC, इनका रेशियो है 2/6, 2/6, 2/6। इसको बोलते हैं 2:2:2 बोल सकते हैं। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं 1:1:1। गुड, मैंने अभी आपके लिए बता रहा हूं 2:2:2। तो इसको बोलूंगा मैं ओल्ड PSR। ए जल्दबाजी मत कर बे, लिखा है बे, क्लर्क बन जाएगा बिना सोचे समझे लिखेगा तो फिर वो डिक्टेट करते रहेगा, लिख लिख कर हाथ टूट जाएंगे तेरे और हाथ काम में नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है? हर एंगल से नुकसान ही है, तो फोकस कर इधर। मैं भी आपको बता रहा हूं। अरे वो नहीं सुनता रहना, लाइक वो पुराने समय से है मेरे पास, बस मैंने लिखा नहीं कि चालू हो जाते लिखना धरपरा। मैं आपको बता रहा हूं PSR इज 2:2:2। इट कैन बी सेड दैट इट इज 1:1:1। इसको लिखने का तरीका होता है 2/6। जो न्यूमरेटर की टोटल रहेगी वो डिनोमिनेटर में आएगी, ठीक है। अब C बोल रहा है कि मुझे एक काम करते, A को बुढ़ा कर देते, A बुढ़ा हो गया। A बोल रहा है अब मेरे से उतना काम नहीं होगा, ठीक है। सो A को हम बोलेंगे A तू तेरा प्रॉफिट कम कर दे, तेरा काम भी कम हो जाएगा। C बोलेगा मैं तेरा काम ज्यादा कर दूंगा। एक एग्जांपल बता रहा हूं क्यों PSR चेंज हो रहा है। तो तुमने आज तक क्या सीखा होगा कि भाई साहब PSR कैलकुलेट होता है ओनली व्हेन न्यू पार्टनर कम्स। नो, नॉट नेसेसरी। तुमने क्या सीखा होगा, नया पार्टनर आता है तभी PSR चेंज होता है, ऐसा नहीं है। PSR कैन बी चेंज विद इन द एग्जिस्टिंग पीपल ऑल्सो। जैसे ABC तीनों एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तब बेटा जी एक का रेशियो चेंज होकर एक का रेशियो बन सकता है। तो अब जरा ध्यान से सुनो। C बोल रहा है कि मुझे कितना चाहिए, आई वॉन्ट 1 शेयर फ्रॉम यू मिस्टर A। तो हम क्या करेंगे, इधर एडजस्टमेंट में लेस, या हम इधर लिखें एडजस्टमेंट। सो एडजस्टमेंट क्या हुई बेटा जी, A बोलेगा कि मेरे में से 1/6 गया माइनस, C बोलेगा मेरे अंदर 1/6 आया। अब इतनी तो बुद्धि चलती है ना कि नीचे का डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो ये एडलेस होता है। धन्यवाद। सो राजा बेटा जी हम कहेंगे न्यू PSR कितना आ गया, 2/6 माइनस 1/6 इज 1/6, 2/6 3/6। रेशियो क्या हो गया 1:2:3। इज दैट हो गया? अब कॉमन सेंस लगा के बताओ मुझे, कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? अब यही चीज आपको एग्जामिनर अगर ये चीज देगा और ये चीज देगा, ठीक है, ये तो मैंने कैलकुलेट किया अभी,
और आपको तुरंत समझ में आई। बट अगर एग्जामिनर करेगा कैलकुलेट, इसके नीचे लिखता हूं क्योंकि स्क्रॉल करना आसान रहेगा। सो हमारा आएगा गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैसे आएगा? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, सो बेटा जी हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बोलो क्या बे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मैंने लिखा ओल्ड रेशियो। क्या मैं बोल सकता हूं ओल्ड रेशियो इज 2/6? 2/6, 2/6। न्यू रेशियो क्या है बेटा? 1/6, 2/6, 3/6। एग्रीड। अब मैंने क्या करना है, ओल्ड माइनस न्यू। सो बेटा जी 2 में से 1 गया, नीचे डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो ही प्लस माइनस होता है, मालूम है ना? सो 2 में से 1 गया, कितना है? 1/6। पॉजिटिव है क्या? तो ये बना सैक्रिफाइसिंग। और ए ने बिल्कुल 1/6 ही सैक्रिफाइस किया था। ये देखो आपने कितना माइनस किया था, 1/6। और राजा बेटा जी बी का 2 में से 2 गया, 0। 0/6 मत लिखना येड़े, वो सुंदर टीचर जो बचपन में सिखाई थी उसको हार्ट अटैक आ रहा है उधर। 0/6 लिखा तो देख लेना। 2/6 माइनस 3/6, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, माइनस 1/6। याद आ रहा है क्या? मैंने इसको क्या बोला था? गेनिंग। से यस, गुड वन। अब मैं आपको क्या बोलता रहा हूं, फर्म्स गुडविल। फर्म्स गुडविल हाँ कितनी है? 6 लाख रुपए। ओके, और अगर मैं बोल रहा हूं सी गेन्ड 1 लाख, बेटा फर्म की गुडविल कितनी है? 6 लाख है ना बे? 6 लाख की 6 लाख पूरी सी की नहीं है, फर्म की 6 लाख है। और फर्म के पार्टनर 3 है, ए बी सी। उसमें से मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब सी कितना गेन कर रहा है? 1/6। तो कई बार क्या होता है, एग्जामिनर आपको फर्म की गुडविल देगा, या कई बार क्या होगा, एग्जामिनर आपको यह देगा कि सी कितना लेके आ रहा है। देखो कभी भी नया पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर पूरी फर्म की गुडविल नहीं लेके जा सकता है। वो कितनी गुडविल लेके जाएगा? अपना खुद का शेयर। तो कई बार क्या होगा कि आपको सी का शेयर देंगे। तो अगर मैं चाहूं तो इसको सी गेन्ड बोलूं, या फिर मैं बोल सकता हूं सीज शेयर, जो लेके आएगा व्हाटएवर। तो उसका 1 लाख है, वो 6 लाख नहीं लेके आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? मुझे नहीं समझा। एक शब्द क्या होता है? फर्म्स गुडविल। और दूसरा क्या होता है कि कौन सा पार्टनर कितनी गुडविल लेके आएगा। वो पूरी गुडविल कभी नहीं लाता, वो कितनी गुडविल लाएगा? जितना उसका शेयर है उतनी लेके आएगा। एग्रीड। अभी फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा अनुष्का राइट जॉइंट पार्टनरशिप फर्म फॉर 1/10 शेयर। अगर फर्म की गुडविल है 10 लाख तो अनुष्का कितनी गुडविल लाएगी? तो आपको कैसे दे सकता है एग्जामिनर डेटा? फर्म्स गुडविल 10 लाख या अनुष्का शेयर ऑफ गुडविल 1 लाख। दोनों ही बातें सही है बेटा जी। अगर फर्म की गुडविल दी तो ये रेशो पूरा लेना। ओके देखो मैं एंट्री करके बता रहा हूं। एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। सो गेनिंग कौन है? सी। तो मैंने लिखा सी टू ए, मेरा वर्किंग आएगा 6 लाख इंटू 1/6, यह आएगा 1 लाख। और इधर आएगा 6 लाख इंटू 1/6, कितना आएगा? 1 लाख। ये क्लियर हुआ क्या? मतलब जब कभी भी फर्म का गुडविल दिया, गुडविल पूरी रेशो पूरा 1/6। बट जब आपको सिर्फ ये वाला डेटा दिया जाए जिसके अंदर क्या बोला है, सी गेन्ड या सीज शेयर ऑफ गुडविल, एक पार्टनर का शेयर दिया जाए, तो उस केस में एंट्री आएगी बेटा जी सी अकाउंट डेबिट, ये 1 लाख। रेशियो सिर्फ ऊपर का लेंगे, रेशियो सिर्फ किसका लेंगे? ऊपर का, न्यूमरेटर लेंगे। सो मान लो ऐसा आया कभी 3/6, नहीं एक सेकेंड, 1/6, 1/6, 2/6 हो सकता है। इसको मैं क्या बोलूंगा? सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग, है ना? इधर से फील करना, ये सी है, ये ए है और ये बी है। अगर मुझे फर्म की गुडविल दी गई, फर्म गुडविल कितनी दी गई? 6 लाख। तो बेटा जी मेरी एंट्री कैसे आएगी? सी टू ए टू बी बराबर है बेटा। और मैं कितना लिखूंगा? 6 लाख इंटू 2/6। और इधर कितना लिखूंगा?
6 लाख इंटू 1/6, और इधर कितना लिखूंगा 6 लाख इंटू 1/6। ए रसगुल्ले, समझने की कोशिश कर, जब फॉर्म की गुडविल दी जाएगी तो मैं क्या करूंगा, पूरा गुडविल लेकर पूरा रेशियो लूंगा। तो अमाउंट कितना आ रहा है बेटा जी, 2 लाख, कितना आ रहा है 1 लाख, कितना आ रहा है बिल्लू 1 लाख। बट अगर मान लो ऐसा बोला सीज शेयर ऑफ गुडविल, है ना, तो सीज शेयर ऑफ गुडविल वो पूरा 6 लाख क्यों लेके आएगा, वो कितना लेके आएगा 2 लाख, क्योंकि बेटा जो गेन कितना कर रहा है 2/6 ही ना, तो कितना लेके आएगा 2 लाख। उस केस में एंट्री आएगी बेटा जी, सी अकाउंट डेबिट 2 लाख, ये तो दिया रहेगा, बट ए और बी में कितना बांटे, 2A 2B। अगर आपने 1/6 लिया तो आंसर गलत आ जाएगा, कर देखो, 2 लाख का 1/6, 2 लाख का 1/6 करो, 33,333, गलत है आंसर। आपको जब गुडविल सिर्फ एक व्यक्ति की दी जाए तो रेशो भी सिर्फ ऊपर का लेंगे, ये रेशो लेंगे। तो रेशो ऊपर का क्या बन रहा है 1:1, ये रेशो क्या बन रहा है 1:1। अब बेटा बांटो 2 लाख को 1:1 में, 1 लाख 1 लाख, आंसर वही आना है बेटा, बट तुमको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ये पैतरा यूज करेगा। कभी कभी क्या करेगा, पूरे फॉर्म की गुडविल देगी, और कभी कभी क्या करेगा, सिर्फ पार्टनर की गुडविल देगा। तो अब तुम्हारा कंफ्यूजन क्या होता है कि सर कभी आप पूरा रेशियो लेते हो, कभी आप सिर्फ न्यूमरेटर लेते हो। न्यूमरेटर तब लूंगा जब एक पार्टनर का शेयर दिया जाएगा, और मैं पूरा रेशियो तब लूंगा जब किसकी गुडविल दी जाएगी, फॉर्म की। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या, दोनों का मीनिंग वही है, बट जब सिर्फ एक पार्टनर की गुडविल दी जाए तब आपने एंट्री सिर्फ न्यूमरेटर का रेशियो लेकर करना, बट जब कभी भी आपको पूरे फॉर्म की गुडविल दी जाए तब रेशियो पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेकर करना। तो इधर एंट्री क्या हो जाएगी बेटा जी, C टू A, इसमें रेशियो यूज नहीं किया हमने 1 लाख, क्योंकि हमारा रेशियो क्या बना 1:1। अरे समझ में आ रहा है क्या भाई, सो C को डेबिट किया 1 लाख और A को क्रेडिट किया 1 लाख। इसमें देखो मैंने कोई रेशियो यूज नहीं किया, 1/6 ऐसा यूज नहीं किया, 6 लाख भी नहीं लिया, डायरेक्टली बोला है ना कि C कितना लेके आया 1 लाख, तो इसका आंसर ये ऐसा आएगा डायरेक्टली। और इसके आंसर में हम क्या यूज कर रहे हैं, रेशियो। तो तुम पता है कि मुझे क्वेश्चन क्या पूछोगे, तुम्हें कंफ्यूजन क्या होने वाला आगे, सर आप कब रेशियो लेते हो कब नहीं लेते हो। रेशियो कब लूंगा, जब भी फॉर्म की गुडविल दी जाएगी मैं पूरा रेशियो लूंगा, जब फॉर्म की गुडविल नहीं दी जाएगी सिर्फ पार्टनर का शेयर दिया जाएगा तो मैं सिर्फ न्यूमरेटर लूंगा। क्या हम साथ साथ है कि अलग अलग हो गया। और इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल ऐसा दिया कि जिसमें 2 गेनिंग थे और एक सैक्रिफाइसिंग। पक्का, हाँ अब बेटा अब लिख कि कहां से लिखना है तुमको, हाँ PSR से लिखना। हो रे पिया है, हो रे पिया, हो रे पिया है। संतोष कुछ हुआ क्या, स्क्रॉल कर दो, ये ऊपर कर लोगे इसके, चला स्क्रॉल।
वाह, करू वर. वो वाला लिखना है आपको, दूसरा वाला जो एक एग्जाम्पल लिया था गेनिंग सैक्रिफाइसिंग का, और एक एग्जाम्पल वो करवा देता. अच्छा, ये एक एग्जाम्पल और लिख लो. हाँ हाँ हाँ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, सांस लो, जिंदा रहोगे. रिलैक्स रिलैक्स. तो मुझे बोल दिया करो यार, मैं कर दिया करूंगा. ये ऐसे हैं करके क्या करते हो? देयर इज अ वे यू कैन स्पीक टू मी, नो लैंग्वेज राइट. हो गया बिल्लू? गुड. आप कहां से आए थे? मध्य प्रदेश, इंदौर. पोहा. वाओ, मुझे पता है, मैं बताऊंगा जगह. दूर जाना पड़ेगा बट मिल जाएगा. आओ, तुमको है बेटा तकलीफ थोड़ी. इधर खाना और उधर का खाना बहुत फर्क है. तुम प्रॉपर इंदौर के हो? सराफा बाजार. और कौन सा था, कौन सी जगह गया था मैं? छप्पन भोग. छप्पन भोग ठीक ठाक है यार, मजा नहीं है. सराफा बाजार में कुछ बात है. लिखो रे जल्दी. कुछ है ही नहीं बेटा नीचे, और अभी बेस्ट है. लिखिए अभी अगला कॉन्सेप्ट, और ये लास्ट कॉन्सेप्ट आज का, फिर हम आपके हैं कौन. ठीक है, लिखिए हेडिंग. हाँ बेटू, एसी बंद करूं बेटा? फिर लोगों को गर्मी होगी. इधर इधर विंडोज कहीं नहीं है, और वो सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है. सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई. इट्स एक्चुअली सफोकेशन. नहीं, कैटरीना कैफ ने गाना गाया था वो. बाप रे बाप, इससे गंदे लिरिक्स नहीं हो सकते. भाई कर लो एसी का जुगाड़, थोड़ा सा हॉट कर दो टेम्परेचर. चलिए सुनते जाइए. ठाकुर साहब, बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहा हूं, और कल से है ना जर्किन अर्किन साथ में लाया करो, और नहीं तो एसी के नीचे मत बैठा करो. सुनते जाओ बातें, बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहा हूं अभी. किसी को बताना मत, तुम्हारे मेरे बीच की बात है. मैं बता रहा हूं रीवैल्यूएशन. ठीक है, ओके. रीवैल्यूएशन क्यों करते हैं पहले ये समझ जाते हैं. एक कॉमन सेंस का एग्जांपल. ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? तेरे तेरे आगे वाला अथर्वा. वेयर आर यू फ्रॉम? अकोला. सो ये प्यारा प्यारा अथर्वा है, पता नहीं क्यों सीरियस बैठा है. अथर्वा. एनीवन इन मिलिट्री? एनीवन इन मिलिट्री? नहीं, ठीक है.
तो मैं अभी आपको बता रहा हूं, अथर्व एक नाम का एक व्यक्ति है। नाउ अथर्व के पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है, और अथर्व मुझे बताओ कि कौन तुम्हारा पार्टनर है? इसका नाम क्या है? प्रणव। सो अथर्व प्लस प्रणव, गलत मत समझ रहे नलायक, मैंने पार्टनर लिखा है कमीनो। सो मैं बता रहा हूं एक जमीन का टुकड़ा है, दोनों का, दिल का नहीं, जमीन का, जमीन का टुकड़ा है। ये जमीन इन्होंने खरीदी थी जब ये छोटे थे, जन्मे थे तभी खरीद ली थी। तो मान लो इन्होंने खरीदी थी 10 लाख रुपए में। अथर्व के 5 लाख, प्रणव के 5 लाख। अथर्व और प्रणव, मुझे ज्यादा तो आता नहीं है, मुझे बैलेंस शीट बनाने आती है, तो मैं बैलेंस शीट बना देता हूं। ये बैलेंस शीट है, ये इधर मैंने लिख दी प्लॉट, मैंने लिख दिया 10 लाख, और इधर लिख दिया मैंने अथर्व 5 लाख, और मैंने इधर लिख दिया प्रणव 5 लाख। ठीक है, और ये बैलेंस शीट टैलिड थी। किसी को कोई आपत्ति है तो अभी रेज कर लो। पूरी क्लास को कबूल है? अब मुझे एक बात बताओ, एक नया पार्टनर बोल रहा है मेरे को भी आने का है, तो प्लॉट की मार्केट वैल्यू अभी है, इनको एक्चुअली थोड़े से पैसे भी चाहिए थे, ऊपर से फेंक ना साले, इसकी मार्केट वैल्यू है कितनी? 60 लाख रुपए मार्केट वैल्यू हो गई है। कितनी हो गई पांडे जी? 60 लाख मार्केट वैल्यू हो गई। हो जाएगी ना, जन्मे थे तब लिया था, अब 60 लाख का तो होगा ही। तो अब प्लॉट 60 लाख का हो गया। अब बेटा जी इनको एक्चुअली एजुकेशन के लिए आना था, तो इन्होंने बोला प्लॉट को नहीं बेचते यार, प्लॉट को तो रखते, एक काम करते नए पार्टनर को ले लेते। तो मैं आपसे कॉमन सेंस पूछ रहा हूं, इन्होंने अपना शेयर सैक्रिफाइस किया, और जो नया पार्टनर आया वो बोला कि मेरे को 1/3 चाहिए। कितना? 1/3, 1/3। तो मुझे बताओ कितना कैपिटल उससे मंगाऊ? कितना? 60 लाख इंटू 1/3। ये कॉमन सेंस में बात कर रहे हैं, एकदम कॉमन सेंस की बात है। नया पार्टनर आएगा तो कितना लाएगा? 20 लाख। सो बेटा जी मैंने बोला न्यू पार्टनर है, जिसका नाम था, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, समर्थ नाम का एक बच्चा आया, नाम भी समर्थ है तो पैसा है इनके पास बहुत सारा। सो बोले ठीक है अपन आ जाते हैं, कैश टू कैपिटल। और ये कितना आ गया बेटा जी? 20 लाख। 20 लाख कबूल है? ये इधर कैश आई नाचते नाचते 20 लाख, ना कोई अलग कलर में लिखते हैं। ये कैश आई नाचते नाचते एसेट बन गई। और राजा बेटा जी इधर समर्थ बाबू आ गया, और एक कितने का है समर्थ बाबू? 20 लाख। ये समर्थ कैपिटल, एग्रीड। अभी भी बैलेंस शीट टैलिड है, बट बैलेंस शीट में कुछ झोलझाल दिख रहा है। क्या झोलझाल दिख रहा है? वो प्रणव और अथर्व ये दोनों 5-5 पर दिख रहे हैं, है ना? एक्चुअली तो गड़बड़ है, क्योंकि फिर एक्चुअली इनको 5-5 नहीं मिलना चाहिए, ज्यादा मिलना चाहिए ना। कल को अभी फॉर्म डिसॉल्व हुई तो इसको क्या बोलेंगे? अथर्व 5 लेके जाएगा, प्रणव 5 लेके जाएगा, समर्थ 20। कितने बड़े सी निकलेंगे अपन, ऐसा तो नहीं कर सकते। सो क्या किया जाता पता है? असेट की राइट वैल्यू पर उसको लेके आएंगे। कौन सी वैल्यू पर? राइट वैल्यू। तो देखो एंट्री क्या आएगी, हम असेट की एंट्री करेंगे प्लॉट टू रीवैल्यूएशन। जो बच्चा समझ रहा है वो कितना बोलेगा? 50-50 कबूल है? और राजा बेटा जी ठीक है, ये प्रॉब्लम में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, बट टेंशन मत लो, बट कॉन्सेप्ट यही है, सिखाया कुछ गलत नहीं, कुछ फिगर्स गलत गड़बड़ हो गए। ठीक है, रीवैल्यूएशन 50 लाख आ गया क्या प्रॉफिट? अब ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कद्दू कटेगा, दोनों में बटेगा, और दोनों कौन? प्रणव और अथर्व। तो एंट्री आएगी रीवैल्यूएशन टू अथर्व टू प्रणव, एग्रीड? ए रसगुल्ले, रीवैल्यूएशन का कितना मिलेगा इसका? ये 50 लाख का प्रॉफिट हुआ, और ये कितना आ जाएगा? 25, और ये कितना हो जाएगा? 25। कबूल है क्या? तो इसका मतलब ये हुआ हमने इसमें ऐड किया रीवैल्यूएशन 50 लाख, तो ये कितने का बन गया? 60। और इधर मैंने ऐड किया, कितना ऐड किया बेटा जी? प्रॉफिट, ऐड रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। सो बेटा जी कितने का प्रॉफिट आएगा? 25 और 25। तो ये कितना हो गया बेटा जी? क्या मैं बोल सकता हूं क्या 30-30 हो गया क्या? 30-30। डू यू ऑल एग्री?
ए रसगुल्ले बच्चों, क्या हुआ? जब कभी भी रीवैल्यूएशन करते हैं तब हम क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर का कैपिटल बढ़ाने की कोशिश करते हैं या कम करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टुडेज वैल्यू। क्योंकि जब भी मार्केट में सौदा होता है वो कौन सी वैल्यू पर होता है? करंट टुडेज वैल्यू। से यस और नो? मुझे नहीं समझा, सौदा किस पर होता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, पार्टनर कितने हैं? अथर्व, प्रणव, समर्थ। उसमें से रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसका होगा? ओल्ड पार्टनर कौन थे? अथर्व और प्रणव। समर्थ को नहीं मिलेगा, समर्थ कैश लेके आएगा। तो ध्यान से सुनना, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट इज ऑलवेज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। एक बार इंग्लिश में बोल के बताओ, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर टू ओल्ड प्रॉफिट, ओल्ड पीएसआर। कबूल है? यस, हियर वी गो। सो मेरा खरबूजा समझेगा, रीवैल्यूएशन करने के लिए आपको पहले बता देता हूं, असेट को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। और लायबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। इनका ही रिवैल्यूएशन होता है, कैपिटल का रिवैल्यूएशन नहीं होता गधेड़े। अगर असेट बढ़ गई तो हमारी एंट्री होगी असेट टू रिवैल्यूएशन, सेस। और अगर असेट कम हो गई तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन टू असेट, एग्रीड। और अगर राजा बेटा जी लायबिलिटी बढ़ गई तो हमारी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, और लायबिलिटी कम हो गई तो हमारी एंट्री क्या होगी? लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन, एग्रीड। और फिर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट किधर जाएगा? रीवैल्यूएशन अगर प्रॉफिट रहा टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। ये कब करेंगे राजा ऐसा? अगर प्रॉफिट हुआ तो। सो मैंने लिखा प्रॉफिट के केस में ऐसा होगा गुरु, और लॉस के केस में कैसा होगा? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर टू व्हाट? रीवैल्यूएशन। कबूल है? अभी जरा भारी बात सुनो, इधर एक मसला चलता है इंग्लिश का, इंग्लिश प्रॉब्लम, इंग्लिश प्रॉब्लम। व्हाट इज इंग्लिश प्रॉब्लम? ठीक है, मैं भी आपको एक एग्जाम्पल देता हूं पहले। इंग्लिश प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट टू बाय, ये दो वर्ड्स। तो मैं भी आपको एक बात बताता हूं। एक बार पापा ने मुझे उनकी पैंट दी और बोला जाके अल्टर करा के लाओ आनंद। जहां जहां पे मैं आनंद बोल रहा हूं अपने आप को इमेजिन करना, ठीक है? सो ऐसे दिख रहा नहीं है पैंट, मुझे पता है, इट लुक्स लाइक पेटीकोट, बट ठीक है। सो आई एम टेलिंग यू कि एक पापा ने एक पैंट दी और पापा ने बोला कि बेटा पापा की पैंट को 2 इंच छोटा कर दो। तो मैं इंग्लिश में लिखूंगा रिड्यूस बाय 2, ठीक है? सो बेटा जी पापा की पैंट ये जो है ना, इधर से 2 इंच, एक सेकंड, गलती हो गई। मैं अभी आपके सामने 2 ऑप्शन बना रहा हूं। ये रिड्यूस बाय 2 का एग्जाम्पल कॉपी और ये पेस्ट, ये नीचे। जब मैं बोलूंगा रिड्यूस बाय 2 तो बेटा जी मैं इतनी पैंट 2 इंच से अल्टर कर दूंगा। बट अगर ऐसा बोला जाए रिड्यूस टू 2, तो फिर बेटा जी हमारी पैंट नहीं रहेगी, वो पता नहीं क्या है, ये इतनी पैंट चली जाएगी। अबे समझ में आ रहा है? बहुत बड़ी रिस्क है, इसलिए पैंट से बताया। सो 2 और बाय को समझना, जब बोले रिड्यूस बाय इतने से कम या ज्यादा करो, रिड्यूस टू इधर तक लेकर आओ, समझे? बहुत बड़ा मसला है भाई, बूंबा बूम हो जाएगा नहीं तो। तो मैं भी आपको बता रहा हूं, मेरे बैलेंस शीट में एक प्लांट है 5 लाख का। अगर ऐसे बोले रिड्यूस बाय ₹2 लाख, एंट्री होगी रीवैल्यूएशन टू प्लांट। बशी गई गांव भर ठुमके मारते फिरने का, क्योंकि ये करियर जब तक खत्म नहीं होगा ना तब तक आंसर ऐसे ही देती रहेगी, बेशरम। 2 लाख 3 लाख, बेशरम। और अगर मैं बोलूं रिड्यूस टू 3 लाख, नहीं 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 नहीं, रिड्यूस टू ₹2 लाख, इधर क्या रिड्यूस टू, इधर क्या रिड्यूस बाय, इतने से कम करो, इधर एंट्री आएगी रीवैल्यूएशन टू प्लांट 3 लाख
3 लाख। समझे कि नहीं? बाय बोले तो जितना बोला उतने से कम कर दो, टू बोले तो इसको 5 का कहां तक लेके आ जाओ, 2 तक लेके आओ, है नहीं? तो लॉस कितने का हुआ? 3 का। अरे भाई समझे कि नहीं? रिड्यूस बाय उतने से कम कर दो, राइट? रीवैल्यू टू, रिड्यूस की जगह पे हम लिखते हैं नहीं, ठीक है, रिड्यूस बाय, रिड्यूस टू या रीवैल्यू टू, अगर ऐसा बोला तो उधर तक लेके आने का, तो 5 को 2 तक लेके आना है तो कितने से कम करना पड़ेगा? 3, तो इसलिए वहां पे 3 लाख की एंट्री है। समझे? गवाळ्यांनो लिहून घ्या एंट्री। ए संतोष स्क्रॉल कर देना, मैं जा रेला है, समझा? कुछ कुछ समय में आपको संतोष भी बढ़ाएगा जब मैं नहीं रहूंगा। मजाक कर रहा था। क्यों? अच्छा ठीक है, मैं बोलता है ना, क्यों टेंशन ले रहे हैं? आप सभी विद्यार्थियों को यह सूचित कर रहा हूं मैं कि आपका आज मैथमेटिक्स का लेक्चर नहीं है, विनोद सर की तबीयत ठीक नहीं है, और कल कुछ अफवाहें भी फैल गई थी ऑनलाइन में, आपको मैथ्स विनोद सर ही पढ़ा रहे हैं, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी यहाँ के स्टाफ से। ओके, तो आप सभी लोगों से क्या विनंती है कि आज मैथ्स का लेक्चर है या नहीं है? नहीं है, इल्ले मैथ्स का लेक्चर। ओके, इट्स नॉट देयर। बाय बाय बोलो।